हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप। आज हम आपके लिए लाए हैं जीएनएम एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक और वीडियो। आज हम बात करेंगे जीएनएम सेकंड ईयर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग की प्रीवियस ईयर पेपर में से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखने से पहले जो है आप एक प्रयास करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस और ये हमारा जो प्रयास है ये कैसा लग रहा है। साथियों, हम आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं लेकर के आ रहे हैं, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम है आने वाली जीएनएम की वो और ज़्यादा बेटर आपको उसमें मजबूती मिले और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो आप जो है ये करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो क्लासमेट हैं उनके साथ में हमारे चैनल के जो लिंक है उस चैनल के लिंक को अपने क्लासमेट के साथ में शेयर करें। हमें जो है अप्रिशिएट करें और प्रमोट करें, ताकि हम और बेहतर तरीके से वीडियोस आपके सामने लेके आ सकें और बेहतर जो है तरीके से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक दे सके। अभी हम जीएनएम सेकंड ईयर के मेंटल हेल्थ नर्सिंग के पेपर को दे रहे हैं। आगे जीएनएम के जो रिमेनिंग पेपर्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको देंगे और जीएनएम फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो गाइज़, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा करके, ताकि आपको जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे इस चैनल को लिंक पे जा कर के जो है अपने क्लासमेट के साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से और स्टूडेंट को भी इसमें फ़ायदा मिल सके, जो आसानी से आपकी प्रिपरेशन हो सके। साथियों, यहाँ से आगे हम जीएनएम सेकंड ईयर के मेंटल हेल्थ नर्सिंग के पेपर की बात करेंगे। यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों की बात होगी। आगे आप वीडियो देखने से पहले इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आज का हमारा ये जो प्रयास है ये आपको कैसा लगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पेसमेकर के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं जीएनएम सेकंड ईयर के मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे जीएनएम सेकंड ईयर के मेंटल हेल्थ नर्सिंग पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट में हम शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक लेंथी सब्जेक्ट है और यहाँ पर क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स में से हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो यहाँ बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे जो है एग्ज़ाम में 6 नंबर का आता है और टोटल 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। 6 में से 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं और 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ टोटल हमें 30 मार्क्स दे करके जाता है, जो कि सेक्शन बी के अंदर होता है। सेक्शन बी में 30 मार्क्स का ये एक सेक्शन होता है, या अपन कहें एक कैटेगरी होती है शॉर्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे थेराप्यूटिक एनपीआर की। थेराप्यूटिक एनपीआर यानी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप थेरेपी के दौरान, ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। दूसरा बात करेंगे यहाँ पे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की। अगर मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MSE बहुत बार रिपीट हुआ है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अगली बात है इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। ये मेंटल हेल्थ एक्ट जो है 1987 के अंदर जो आया था वो 2 या 3 बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। देन साइकोथेरेपीज भी 2 से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम के अंदर, इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, कम्युनिटी के अंदर कौन कौन सी मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं, और यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे साइकेट्रिक नर्स का क्या रोल है इन सर्विसेज को देने में। इसके बाद मेंटल हेल्दी पर्सन, मेंटली हेल्दी पर्सन के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मेंटल हेल्दी पर्सन और मेंटल इल पर्सन के बीच में डिफरेंसेस आप बताएं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का आया हुआ है, मेंटल हेल्थी पर्सन और मेंटल इलनेस
यानी इल पर्सन में और हेल्दी पर्सन में दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये भी पूछा गया है। इसके अलावा क्वेश्चन आया मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस में मेंटल जो इल पर्सन है उस पर्सन के क्या क्या राइट्स, उसके क्या अधिकार हैं, और मेंटली इल पर्सन के बारे में सोसाइटी में, कम्युनिटी में क्या क्या मिसकंसेप्शन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर मेंटल इलनेस जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है, क्योंकि ये राइट्स के से भी पूछा गया है और मिसकंसेप्शन से भी पूछा गया है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे गए हैं इसके, और यहाँ पे डिफरेंसेस भी पूछे गए हैं। तो मेंटल इलनेस जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो। इसके बाद साइकेट्रिक प्रॉब्लम इन ओल्ड एज, ये क्वेश्चन काफ़ी पहले पूछा गया था, उसके बाद ये रिपीट नहीं हुआ है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम इन ओल्ड एज। इसके बाद एंटी साइकोटिक ड्रग, ये भी पूछा जाता है, ये भी एक या दो बार क्वेश्चन पूछा गया है पहले। ओसीडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है 2022 में या 2021 के अंदर। उसके बाद एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन एमआर मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन का क्वेश्चन भी पहले एक बार 2022 के अंदर पूछा गया है। उसके बाद एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म के इफेक्ट, तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आया है, और सब्सटेंस एब्यूज़ के नाम से लॉन्ग में भी पूछा गया है, और स्पेशली अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में क्वेश्चन आया था, लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्कोहलिज्म, क्योंकि ये लॉन्ग में भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, और शॉर्ट में भी पूछा गया है। इसके बाद बात करें नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, साइकेट्रिक नर्सिंग या मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अकॉर्डिंग या उसके एस्पेक्ट से देखें तो क्या क्या नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें आएगी, ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद मेंटल हेल्थ टीम, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मेंटल हेल्थ टीम के अंदर कौन कौन से जो हैं चिकित्सा कर्मी या कौन कौन से पर्सन इसमें साइकेट्री से रिलेटेड जो पर्सन है वो कौन कौन से इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इसका फैक्टर अफेक्टिंग पूछा गया था, फैक्टर अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते वो इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर क्वेश्चन में पूछा गया था। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेंटल हेल्थ नर्स, जिसमें इसका रोल, मेंटल हेल्थ नर्स का रोल आपको मेंटल हेल्थ नर्स का कहीं भी पूछा जा सकता है, अल्कोहलिज्म में पूछा जा सकता है, पहले ये यहाँ पे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज में पूछा गया है। यहाँ से अगर एंटी साइकोटिक ड्रग है उसके देने में रोल पूछा जा सकता है। ईसीटी आता है, ईसीटी के अंदर जो है इसका रोल पूछा जा सकता है। तो ये रोल जो है आप इसको आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे देखें कि मेंटल हेल्थ नर्स के क्या रोल हो सकते हैं या इसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम से भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और इल्यूजन भी पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, इसके अलावा थेराप्यूटिक एनपीआर भी रेगुलरली पूछा गया है, साइकोथेरेपी भी 2 या 3 बार ये पूछा गया है। इसके अलावा मेंटल इलनेस एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंटी साइकोटिक ड्रग ये भी 2 बार पूछा गया है पहले। इसके अलावा एल्कोहलिज्म, मेंटल हेल्थ टीम ये भी 2 बार पूछी गई है, इसमें कौन कौन शामिल होता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ नर्स इसके रोल, और ये हेलुसिनेशन भी रेगुलरली पूछा गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, खास करके जो स्टार्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट जो क्वेश्चन है उनको बिल्कुल सही तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है और अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ताकि आप जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं 5 क्वेश्चन जो आप करेंगे उन 5 में से कम आप 3 या 4 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली कर पाएँ और यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। साथियों, ये शॉर्ट क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। आगे हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन देंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लॉन्ग क्वेश्चन की, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं और जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। आइए बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो जीएनएम के अंदर सेक्शन सी के अंदर आते हैं, सेक्शन सी के अंदर आते हैं, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन जो है हमें करने होते हैं, और ये क्वेश्चन 15 नंबर का एक होता है, 15 मार्क्स
और ये टोटल जो है 30 मार्क्स का सेक्शन सी होता है। तो यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया एक वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार पूछा जाता है, रिपीटेटिवली पूछा गया है, और ये हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अपने प्लान के अंदर शामिल कर लीजिए, अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। इसके टाइप, साइन, सिम्टम, नर्सिंग मैनेजमेंट, आप मेडिकल मैनेजमेंट, आप सारी चीज़ें इसके अंदर जो है प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, क्या क्या साइकोथेरेपी दी जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अक्सर हमारे पेपर के अंदर दिखाई देता है और जो रिपीटेडली पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो लगातार पूछा जाता है वो है साइकेट्रिक इमरजेंसीज़ का। साइकेट्रिक इमरजेंसीज़ ये भी एक रिपीटेटिवली पूछा गया क्वेश्चन है जो अक्सर हमें पेपर में नज़र आता है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में तो ये क्वेश्चन आपको दिखेगा 2 या 3 बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद बाईपोलर डिसऑर्डर, यहाँ क्वेश्चन बाईपोलर डिसऑर्डर के नाम से आता है और उसके अंदर या तो मैनिया या डिप्रेशन आपको पूछ सकते हैं कि मैनिया 2 या 3 बार पूछा गया है इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, और डिप्रेशन 1 या 2 बार पूछा गया है इसलिए दोनों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये बाईपोलर डिसऑर्डर के नाम से जो टॉपिक है हमारे जो डिसऑर्डर्स हैं उन डिसऑर्डर्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछा गया है। कभी मैनिया पूछा जाता है तो कभी डिप्रेशन पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन आता है बाईपोलर डिसऑर्डर से। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में डेलीरियम एंड डिमेंशिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है और लॉन्ग में भी पूछा गया है, इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेलीरियम एंड डिमेंशिया जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर भी एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में, इसलिए इसको भी प्रिपेयर करें। हो सकता है कि हमें एग्ज़ाम में एक बार फिर दिखाई दे। इसके बाद सब्सटेंस एब्यूज़। सब्सटेंस एब्यूज़ के नाम से भी क्वेश्चन आ चुका है। सब्सटेंस एब्यूज़ के बारे में आप डिस्क्राइब करें, जिसमें अल्कोहलिज्म को पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, और अभी हमने देखा कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी अल्कोहलिज्म जो है वो पूछा गया है, इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्सटेंस एब्यूज़ में अल्कोहलिज्म। इसके बाद मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट, इसके प्रिंसिपल्स, इसकी इम्पोर्टेंस, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है जो सेक्शन सी के अंदर हमें दिखाई दे सकता है। ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अभी तक ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में ये हमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन में दिखाई दे। इसके बाद एडमिशन एंड डिस्चार्ज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि साइकेट्रिक पेशेंट के या मेंटली इल पेशेंट के एडमिशन एंड डिस्चार्ज की प्रोसीजर को आप समझाएं और इसके अंदर रोल ऑफ नर्स, जो साइकेट्रिक नर्स है उसका रोल भी डिस्क्राइब करें। एडमिशन एंड डिस्चार्ज ये भी पूछा गया है 2 या 3 बार। इसके अलावा ईसीटी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है, दोनों जगह पर आया है। इसके अलावा इसके अंदर पूछा जाता है रोल ऑफ नर्स, इसमें भी रोल ऑफ नर्स पूछा जाता है ईसीटी के अंदर। नेक्स्ट साइकोट्रोपिक ड्रग। साइकोट्रोपिक ड्रग भी 1 या 2 बार पहले पूछा जा चुका है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी अपने प्लान में रखें और इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करें। क्राइसिस एंड इट्स इंटरवेंशन, क्राइसिस और उसका इंटरवेंशन, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है एक बार एग्ज़ाम में, तो आप इस क्वेश्चन को भी छोड़े नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको दिख जाए। देन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, ये काफ़ी पहले पूछा गया था, एक ही बार क्वेश्चन आया है, ये रिपीट नहीं हुआ है दोबारा, लेकिन फिर भी आप इसको प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी टाइम के बाद में क्वेश्चन पेपर के अंदर दिखाई देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन 2018 या 2019 में आया है, उसके बाद वो नहीं पूछा गया है, हो सकता है कि अपने पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे। तो यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन की बात हुई है साइकेट्रिक नर्सिंग या मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, तो इसके अंदर शिजोफ्रेनिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साइकेट्रिक इमरजेंसीज इम्पोर्टेंट है, बाईपोलर डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर
मूड डिसऑर्डर एक बार पूछा गया है, आप इसको प्रिपेयर कर रहे अच्छे से। इसके बाद सब्सटेंस एब्यूज़ में अल्कोहलिज्म, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछा गया है। मेंटल हेल्थ अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आया है, शॉर्ट में आया एक बार, लेकिन हो सकता है कि नज़र आए क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। इसकी इंपॉर्टेंस, इसके प्रिंसिपल्स ये आपको डिस्क्राइब करने होंगे। एडमिशन एंड डिस्चार्ज रेगुलरली रिपीटेडली जो है क्वेश्चन आया है। इसके अलावा ECT लॉन्ग में भी आया है, शॉर्ट में भी आया है। इन दोनों क्वेश्चन में रोल ऑफ नर्स भी आपको याद करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। साइकेट्रिक नर्स के क्या क्या रोल होते हैं ECT में और किसी मेंटल इल पर्सन के एडमिशन और डिस्चार्ज में। देन साइकोट्रोपिक ड्रग्स, ये भी पूछा गया एक बार। इसके अलावा साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर और क्राइसिस, ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले क्वेश्चन। आप इसका इनके नोट्स बना ले या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि यहाँ से आपको सेक्शन C में ही नहीं, सेक्शन B के अंदर भी क्वेश्चन दिख सकते हैं। जैसे डेलीरियम, डिमेंशिया पूछा गया है। इसके अलावा ECT शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में पूछा गया है। क्राइसिस भी पूछा जा सकता है शॉर्ट एंड लॉन्ग में। सिजोफ्रेनिया, यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप आने वाले आपके एग्ज़ाम में मेंटल हेल्थ नर्सिंग की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और आप इस सब्जेक्ट को ईजीली क्लियर कर सकें और एक अच्छा स्कोर आप कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पार्ट, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दिए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये प्रयास कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि आप जो है यहाँ से कुछ हेल्पफुल कंटेंट और हम आपको दे सकें। GNM सेकेंड ईयर में पीडियाट्रिक का जो पार्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो हम पहले वीडियो में दे चुके हैं। यहाँ मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। अब हम बात करेंगे इसमें आगे MSN फर्स्ट और MSN सेकंड की, जो आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा और आपको और कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो नेसेसरी है आपके लिए। इसके अलावा आप अपने क्लासमेट के साथ में, नर्सिंग स्टूडेंट के साथ में हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आगे हमारा प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक दें। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। और हमारे जो चैनल है पेसमेकर जेडसन, उसको आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि हम यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अप्रिशिएट करें, इस चीज़ को प्रमोट करें ताकि आपको और ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। आगे हम और पेपर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, न सिर्फ GNM बल्कि पॉसिबल है कि हम BSc नर्सिंग 4th ईयर से 3rd ईयर फिर 2nd ईयर इस तरीके से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। साथियों, हमारा प्रयास आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप हमें प्रमोट करें और अप्रिशिएट करें। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।